दोस्तों, प्रस्तुत है सिद्धेश्वर की डायरी एपिसोड के अंतर्गत पत्रिका नामा में उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से प्रकाशित अभिनव प्रयास पत्रिका का संक्षिप्त परिचय। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि यह पत्रिका अपने आप में अनूठी पत्रिका है और इसके संपादक है सुप्रसिद्ध कवि शायर अशोक अंजुम। यह पत्रिका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा धर्मयुग पुरस्कार से पुरस्कृत भी हो चुकी है। यह 69वां अंक है और इस पत्रिका की खासियत यह है कि इसके एक एक पन्ने, कहा गया कि कोई भी पत्रिका को हम तभी बेहतर कह सकते हैं जब आरंभ से लेकर अंत तक एक एक पन्ना लगता है कि हम सहेज कर अपने पास रख लें। इस पत्रिका में देखिए पेज नंबर 2 में डॉक्टर बशीर बद्र जो अलविदा हो चुके हैं उन पर भी केंद्रित कई सामग्री प्रस्तुत की गई है। सर से चादर बदन से कबा ले गई, जिंदगी हम फकीरों से क्या ले गई। बहुत बढ़िया। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। तो बशीर बद्र तो खैर एक से बढ़कर एक उन्होंने गज़लें लिखा है और इस प्रकार वे अलविदा हो चुके डॉक्टर बशीर बद्र की गज़लों को भी उन्होंने आगे इस पत्रिका में सहेजने का प्रयास किया है। अभिनव प्रयास में कई रचनाएं इस पर प्रकाशित आप देख रहे हैं कि नए पुराने तमाम रचनाकारों के दोहे, दुपदियाँ, मुखचंद कविता, गीत नवगीत, राजेंद्र राजन, सत्येंद्र कुमार रघुवंशी, डॉक्टर मधु शुक्ला, अतुष कनक, डॉक्टर मधु प्रधान, अनामिका सिंह, रमेश गौतम, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया, संपदा मिश्रा, इन तमाम लोगों की रचनाएं हैं। वहीं धूमिल, पवन शर्मा, डॉक्टर मीना शुक्ला, डॉक्टर मुख्तार अहमद, डॉक्टर अकरम आयात, इन सब की कविताएं हैं। वहीं पर दलजीत कौर, सिद्धेश्वर, वैदेही कोठारी, वहीं केदारनाथ सविता, वीरेंद्र शर्मा, डॉक्टर प्रताप भारतीय, सुरेश गौतम, अलका गुप्ता, रमेश मनोहरा की लघु कथाएं प्रकाशित है। डॉक्टर मुकेश अस्मित भी व्यंग्य लिखा है, अच्छा व्यंग्य लिखा है। डॉक्टर मुकेश अस्मित के संस्मरण है। वहीं नई पुरानी पत्रिकाओं की या पुस्तकों की समीक्षित समीक्षा प्रस्तुत करना इस पत्रिका की विशेष खासियत है। दोस्तों, अंजुम उबाज के तहत साहित्यिक सामाजिक विचारों को अंजुम जी संपादक की तरह प्रस्तुत करते हैं। इस संबंध में भी उन्होंने बहुत खूब लिखा है कि मन तो नहीं है कि कुछ और लिखूं, फिर भी पिछले अंक से इस अंक के बीच का अंतराल बंगाल चुनाव का भी रहा है। इस बार माननीय ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति और उनका तथा उनके अपनों का बड़बोलापन संभवतः बंगाल की जनता के समझ में आता रहा। हालांकि बड़बोलापन हर पार्टी के पास है, जिसके लिए मैं अक्सर काव्य मंचों से कहता रहा हूँ, हमें वोट दो, हमको फिर से रामराज अब लाना है और सोने की चिड़िया के जैसा भारत हमें बनाना है। नेता के ऐसा कहने पर ये वोटर कुछ यूं बोला, क्या बोला? सजन ये झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बंगाल के चुनाव का जो परिणाम निकला उसे अप्रत्याशित ही कहा जाएगा। इतनी बड़ी जीत के लिए तो निश्चित तौर पर भाजपा स्वयं नहीं महसूस कर रही थी। इधर कई अंत में वे कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पत्रिका आप तक निरंतर पहुंचती रहे तो सदस्य बनने के साथ साथ सदस्यता का नवीनीकरण भी करवाते रहे। अरे भाई, कम से कम रचनाकार नहीं बन पा रहे सदस्य, कम से कम साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रति जो रुचि रखते हैं पाठक, उनको तो इस पत्रिका का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि पत्रिका को स्थायित्व मिले। आज पत्रिका का प्रकाशन करना भी इतना आसान काम नहीं रह गया है। बहुत सी पत्रिकाएं तो बंद हो गई। देखिए, अभिनय प्रयास के पिछले अंकों पर कितनी अच्छी रमेश गौतम, मधु शुक्ला, तमाम लोगों ने, डॉक्टर सारिका, मुकेश, इन लोगों ने प्रतिक्रियाएं देकर ये स्पष्ट कर दिया कि पत्रिका अपने आप में बहुत महत्व रखती है। अब देखिए, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की कई रचनाएं प्रकाशित है। भाई, हमें पहले के रचनाकारों को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम बेहतर रचना लिख सकें। जिंदगी की कहानी रही अनकही, दिन गुजरते रहे, सांस चलती रही, मेरा नाम पुकार रहे तुम, अपना नाम छिपाने को। देखिए, इनकी कविताओं का एक अपना ही महत्व है। उसी तरह डॉक्टर C.O. ओम्बर से लेकर तमाम लेखकों की इसमें रचनाएं प्रकाशित हैं जो आप देख रहे हैं सामने। और इसमें सुप्रसिद्ध शायर अनिरुद्ध सिन्हा की गज़लें भी प्रकाशित है, जो लिखते हैं, बात की तुझ में जस्तजू कम है, मैं ही
कम हूँ कि आज तू कम है। फैशनेबल जरूर है कपड़े, ऐसे कपड़ों में रंग बू कम है। वहीं दूसरी तरफ लिखते हैं, दरिया को देखना ना समंदर को देखना, अगर देखना पड़े तो मुकद्दर को देखना। क्या बात है, क्या बात है। सुरेश कुमार की गजलें भी लाजवाब है। और कुछ सोचने लगा शायद मैं, कुछ से भूलने लगा शायद, क्यों मुझे घिरती है तन्हाई, मुझसे खुद छूटने लगा शायद। वाह, अब तो वे खुद भी सोचता रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गजलें चुनने में माहिर है संपादक है अशोक अंजुम जी, क्योंकि वे स्वयं भी एक बहुत अच्छे शायर हैं। नवीन सिंह चतुर्वेदी की गजलें देखिए कितना बढ़िया लिखे। मात्र इतनी सी हमारी कामना है, जो नहीं पाया है उसको बांटना है। वाह, बहुत खूब। अनुराग मिश्र गैर भी लिखते हैं, और रिश्तों की तिजारत कर रहा था, मैं समझा सच में उल्फत कर रहा था। बहुत खूब, बहुत खूब। अनुपिंदर सिंह भी लिखते हैं, हथेली पे सरसों जमाने की जिद है, ये मेरी नहीं दिल जमाने की जिद है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। वहीं कई गीत नवगीत इसमें प्रकाशित, मुखचंद कविता प्रकाशित है। और सबसे खासियत है कि मुखचंद कविता भी है तो वो पढ़ने के लायक है। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सपाट पानी में लिख गया। धूमिल तो बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, लेकिन अब जैसे पवन शर्मा की कविता देखिए कि सुरंग अब भी चल रही है, वक्त कीड़े खापड़, मैं अंधेरी सुरंग में फंसा हूँ, जहाँ ना शुरुआती दिखती है ना अंत। तो पढ़ने में तो लगता है कि हाँ कविता पढ़ रहे हैं। उसी धूमिल का है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद में मौन है। तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखा है, लेकिन इस तरह की बहुत कम कविताएं हमें पढ़ने और देखने को मिलती है। धूमिल तो खैर अपने आप पे एक लाजवाब कवि है। और उसके बाद हम देखते हैं कि और भी कई लोगों की रचनाएं इसमें प्रकाशित है, सबका उल्लेख यहाँ संभव नहीं हो पा रहा छोटी सी समीक्षा में। दलजीत कौर की इसमें लघु कथा उद्घाटन करता, वैदेही कोठारी की एलिट क्लास से लघु कथा इसमें प्रकाशित है। वहीं सिद्धेश्वर की बुढ़ापे की लाठी एक चर्चित लघु कथा है, जो कि इस संख्या में स्थान पाई है। तो इन सब रचनाओं को पढ़ने के बाद लगता है कि संपादक की साहित्य चयन के प्रति दृष्टि बहुत ही गंभीर है, और बहुत ही सलीके से रचनाओं को सिर्फ चयन नहीं करते बल्कि उसे प्रस्तुत भी करते हैं बहुत ही आकर्षक ढंग से। व्यंग देख रहे हैं, 3-3 चोटियाँ, और इस तरह पत्रिकाएं और पुस्तक की छोटी छोटी पर्चे वो देते हैं। आजकल बड़ी बड़ी समीक्षा पढ़ता कौन दोस्तों, आज छोटी छोटी पर्चे को उन्होंने इतनी बढ़िया ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पुस्तक समीक्षा हो चाहे वह पत्रिका का परिचय हो, एक परिचय मिल जाता तो निश्चित तौर पर संपर्क करने का हर लोग को मन करता है कि पत्रिका कैसी होगी। तो कवर के साथ वे संक्षिप्त परिचय जरूर देते हैं, लेकिन एक आकर्षक पत्रिका के रूप में यह पत्रिका आप पूरी देख रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास एक लंबे समय से प्रकाशित हो रही, नियमित प्रकाशित हो रही पत्रिकाओं को मैंने तो 2 ही देखा है, एक सोच विचार, एक अभिनव प्रयास। इसका पूरा पता आप नोट कर सकते हैं। मुख्य संपादकीय कार्यालय है स्ट्रीट 2, चंद्र विहार कॉलोनी, नगला दालचंद, क्वारसी बाईपास, अलीगढ़ 202002, उत्तर प्रदेश। मोबाइल 9258779744, ईमेल abhinavprayas@gmail.com। तो यहाँ पर पूरा अर्थ सहयोग के लिए भी यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है कि द्विवार्षिक 500 रुपया, पंजीकृत डाक से 800 रुपया है। आजकल तो डाक खर्च ही दोस्तों 25 रुपये डाक खर्च हो गया प्रति। तो इस तरह आप अभिनव प्रयास की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।